ईएसबी का ये वो नोटिफिकेशन है जिसका सारे कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा वेट करते हैं और ये नोटिफिकेशन आने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ही डिटेल वाइज सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज ईशा और आज मैं आ गई हूँ बहुत ही बेस्ट ईएसबी का नोटिफिकेशन लेकर, जो कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से हमें देखने को मिलता है, जिसका आज हम ये फुल पीडीएफ रीड करने वाले हैं। कैसा है, क्या नोटिफिकेशन है, सारे डाउट्स आपके एक वीडियो में क्लियर होंगे। आपको इस तरह सा काम करना है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितना अपडेट्स है सारे अपडेट्स आपको यहीं मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आप लोग को सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और प्रॉपर वे से आप अप्लाई कर सकेंगे। ये जो पीडीएफ है ये हमें कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ये जो भर्ती है ये हमें पुलिस विभाग की भर्ती देखने को मिलती है। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग की जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो आती है भर्ती, सीधी भर्ती भी है और बहुत सारी परीक्षा से रिलेटेड भर्ती भी है। तो ये भर्ती कैसे होने वाली है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पूरा पीडीएफ ऑनलाइन रीड चाहिए था, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बेस्ट नोटिफिकेशन रीड आज आप लोगों के लिए होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्रारंभ तिथि इसकी 15/9 थी। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 दिन हो चुके हैं इसके फॉर्म आए को। लास्ट जो डेट है आप लोगों के आवेदन भरने की, लास्ट तिथि जो है वो आप लोगों की यहाँ पे 29 बताई गई है। तो ये चीज़ याद रखना। संशोधन करने की जो लास्ट तिथि है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की, चेंजेस करने की, वो 4/10 बताई गई है। तो 4/10 तक आप कर सकते हैं, डेट आगे बढ़ा दी गई है। परीक्षा का दिनांक व दिन, तो दिन आप लोगों का कब से, तो यहाँ पे 30/10 से आप लोगों की एग्ज़ाम चालू हो जाएगी। 30/10 यानी कि 30 अक्टूबर 2025 से आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रारंभ होने वाले हैं। तो ये चीज़ भी बता दी गई है। ईडब्ल्यू जो ईएसबी की जो परीक्षा शुल्क है वो कितना कितना होने वाला है। तो सीधी भर्ती के जो भी पद है, तो आप लोग की अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, तो ये यहाँ पे आप लोगों को जो ओबीसी, एसटी, एससी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग केवल एमपी के लिए, एमपी के जो मूल निवासी हैं, आप लोगों को मूल निवासी का सर्टिफिकेट लगेगा। जो मूल निवासी कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 250 लगने वाला है, और जनरल जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे लगने वाला है। तो जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं 250 का पेमेंट होगा। और केवल मूल निवासी के लिए यहाँ पे अगर आप पुलिस विभाग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सीधी भर्ती के अलग, अगर आप सीधी भर्ती करना चाहते हैं तो 250 है, और उसके अंतर्गत अगर आप पुलिस विभाग की जो अलग अलग परीक्षा शुल्क है, तो परीक्षा दे के जो अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट होगा वो 100 रुपीज़ का होने वाला। तो ये चीज़ याद रखना, हर चीज़ में अलग अलग पेमेंट आपको बताया गया है। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगी, टाइमिंग क्या है, एग्जामिनेशन का परीक्षा का दिन 30/10 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 30/10 प्रथम जो बैच है वो 7:30 से 8:30 लगने वाली है, और उसका जो उत्तर अंकित का समय है वो आपका 9:30 से 11:30 यानी 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। अभ्यर्थियों द्वारा जो आधार पंजीयन है वो अनिवार्य यहाँ पे मांगा गया है। आप लोगों का आधार पंजीयन अनिवार्य होना, यहाँ पे होना ही चाहिए आपके पास। सन ग्लासेस, ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, ये यहाँ पे आप नहीं लेके जाएं। ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है हम लोग मेन सारे इसके जितने भी टॉपिक बताए गए हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को इंडेक्स वाइज भी डिटेल्स क्लियर कर दी गई है। कितनी कितनी यहाँ पे आप लोगों को जनरल ड्यूटी में कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लोगों को आरक्षक जीडी की पोस्ट है जो कि जनरल ड्यूटी है, जिसमें कांस्टेबल जीडी की जो भर्ती है जनरल ड्यूटी वालों की, तो ओपन कितनी है, एक्स सर्विसमैन कितने, फीमेल्स कितनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा क्राइटेरिया देखने को मिलता है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यूआर में, एसटी एससी में, एसटी की बात करें तो 20% यहाँ पे आप लोगों को 20% तक भर्ती देखने को मिलती है। एसटी वालों को अलग पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस, यानी कि आपको जितनी भी कास्ट है अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो ये वाली ड्यूटी है जनरल ड्यूटी में, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। केवल पुरुषों की बात करें, पुरुष उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ये अलग क्राइटेरिया बताया गया है। फीमेल्स यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, सिर्फ ये मेल की पोस्ट रहने वाली है। आरक्षक जनरल ड्यूटी का अलग, कांस्टेबल जीडी का ये पोस्ट अलग है, और उसके साथ साथ जो सीधी भर्ती है जीडी के पदों के लिए, वो भी सीधी भर्ती का क्राइटेरिया ये सेम रहने वाला। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों को कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। महत्वपूर्ण बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई जो आपको खुद से रीड करना है। अभ्यर्थी भारत का ही नागरिक होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी डिटेल्स है कि कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आयु जो आप लोगों की देखी जाएगी वो आप लोगों की आपके 10th के मार्कशीट के बेसिस पे देखी जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना कि 10th की मार्कशीट आप लोगों को मेन यहाँ पे लगने वाली है, जिसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखी जाएगी। कितने पदों पर भर्ती, तो बहुत सारे विभिन्न पदों पर हमें यहाँ पे भर्ती देखने को मिलती है, जिसमें आप सारे मेल फीमेल कैंडिडेट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है वो आगे हम जानते हैं,
यहाँ पे कितनी कितनी भर्ती आई हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारी भर्ती है, हमें यहाँ पे 4000 से ज़्यादा भर्तियाँ देखने को मिलती है, जिसके लिए सारे मेल फीमेल कैंडिडेट्स अगर एमपी के हैं तो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक अगर आप वीडियो में बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट आ गया हमें यहाँ पे बताया गया कितने कितने जिलों में आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो जिलों आप लोगों को जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी जिले से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे एमपी के जिले हैं जिसमें बहुत सारी एग्जामिनेशन के सेंटर है। धार, इंदौर, बहुत सारे मुरैना, रायसेन और उसके साथ साथ रीवा, शाहजहाँपुर, ऐसे कहीं पे भी जाके आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की जो आयु सीमा है उसमें आप लोगों को 5 वर्ष तक का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप लोगों का जो न्यूनतम श्रेणी बताई गई है आरक्षण जीडी के लिए, तो आप लोगों का मान्यता प्राप्त 10th यानी कि आप लोगों की 12th कंप्लीट होनी चाहिए। 12th अगर आपकी कंप्लीट है तो आप लोग इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु ये सारी डिटेल्स बताई गई है, यानी कि जो भी ओबीसी वाले स्टूडेंट्स है, ST SC वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो यहाँ पे 10th लेवल पे या 12th लेवल पे जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी स्टूडेंट है जो अनुसूचित जनजाति हेतु अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, तो 8वीं कक्षा अथवा आप लोगों का ग्रेजुएशन, तो ये चीज़ मांगी गई है। 8 से लेकर ग्रेजुएशन वाले सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। और डेट कितनी है, तो आप लोगों की जो डेट है एज पर द डेट ऑन 29/9/2025, आप लोगों का न्यूनतम जो आयु वर्ष है वो आप लोगों का 18 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आप 18+ हो जाना चाहिए 29 से पहले। 29 के बाद अगर आप होते तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों का जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो कैंडिडेट्स का पूरा फॉर्म है तो वहाँ पे कैसे बताया गया है, पुरुष के लिए कितनी आयु सीमा है, अधिकतम 38 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं। एमपी से अलग जो आते हैं वो आप लोगों की 33 ईयर्स की बात की गई है। पुरुष महिला जो अन्य प्रदेश से आते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 33 ईयर्स तक की बात की गई है, यानी 33 वर्ष तक की बात की गई है। सभी श्रेणी की अभ्यर्थी जो महिला है वो 38 ईयर्स तक के लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष जो है अनारक्षित श्रेणी में जो आते हैं वो आप लोगों को 38 ईयर्स तक क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी डिटेल्स आपको पूरी बताई गई है। पुरुषों की एज 38 तक की लास्ट है, तो आप 38 ईयर्स तक लास्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी जो डिटेल्स है आप लोगों को कांस्टेबल लेवल पे बता दी गई है। यहाँ पे आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन आप खुद से रीड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं ईजिली। आपको टेलीग्राम चैनल पे ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ से आप कर सकते हैं। जो जीडी का आपका पेपर होगा तो हिंदी भाषा में आप लोगों का पेपर रहने वाला है। अवधि 2 घंटे की होगी। 100 के नंबर के क्वेश्चंस आने वाले, ये चीज़ मेन टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना। जो आप लोगों का पेपर है वो 100 अंक का आने वाला है। सही उत्तर के लिए एक यानी कि आप लोगों का अगर आप अच्छा उत्तर देते हैं तो आप लोगों का +1 से अंक दिए जाएंगे। आप लोगों को जिन भी प्रश्नों के उत्तर प्रयास नहीं किए गए उनका उत्तर गलत होने पे कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग के विदा आप लोगों का ये पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पे MCQs के द्वारा आप लोगों का जो पेपर होगा, एग्जामिनेशन होगी, वो MCQs पे बेस्ड होने वाला है, यानी कि सिर्फ टिक करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। द्वितीय जो चरण होगा, यानी कि आप लोगों का जब फर्स्ट आपकी प्री कंप्लीट होने जाने वाली है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो सेकंड प्रोसेस होगा, तो जीडी के पदों पर जितनी भी भर्ती है जिनके अंक अंतिम लाने की आप लोगों का जब सेकंड पार्ट होगा, फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा जो आप लोगों को क्वालिफाइंग है, उसके बाद सेकंड चीज़ होने वाली है और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो ये डिटेल्स बता दी गई है। कितने कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी बताई गई है। यहाँ पे आप लोगों का जो लास्ट फिजिकल टेस्ट होगा वो इस चीज़ पे बेस्ड होने वाला है। फिजिकल टेस्ट पूरा इस चीज़ पे बेस्ड होने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना, ये केवल पुरुषों के लिए है और उसके साथ साथ यहाँ पे फीमेल्स की भी क्राइटेरिया अलग से बता दिया गया है। तो ये चीज़ याद रखना। वैसे वैसे ही आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। कितना कितना डिटेल्स वाइज रहने वाला है, ये सारी डिटेल वीडियो हम लोगों ने एक और इसी चैनल पे अपलोड की है। तो आप लोगों को उस चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल, और आप लोगों को वो अपडेट भी मिल जाएगा। तो ये पूरा जो चैनल पे अपडेट है वो आप लोगों को खुद से अगर रीड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ तक हम लोगों ने जो इसकी मेन डिटेल्स थी वो सारी ही कवर कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी अपडेट चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो आप लोगों को अपडेट डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।